कल जो हमने पढ़ा था उसका लास्ट वचन एक बार पढ़ लीजिएगा। 17 वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 अध्याय उसका 17 वचन। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के लिए सिवाय और कोई ना जानेगा। ओके, सो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और उसके बाद एक प्रॉमिस है, एक वायदा है। जो जय पाए, किस बात से जय पाए? हर चर्च का जब ये लिखा है जो जय पाए, तो खास उसी बात के लिए जिसकी वजह से वो चर्च स्ट्रगल कर रहा है। तो यहां पर क्या है? निकलोइयों की शिक्षा, बलाम की शिक्षा, यानी वो समझौता कर रहे हैं, है ना, वो मिक्स कर रहे हैं अपने विश्वास को अन्य लोगों के साथ में। तो प्रभु कह रहा है कि इन बातों में अगर तुम जय पाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मैं 2 चीज दूंगा। एक, मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना, तो मैंने कल इस बात को बताया था, फिर भी मुझे लगा कि एक बार फिर से मैं इसको बताऊं। हिडन मन्ना, जो गुप्त मन्ना है, वो किस बात को दिखाता है? ये बताता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले थे, तो जंगल में, रेगिस्तान में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर रोज उन्हें मन्ना देते थे। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर आपको विस्तार से पता लगेगा। ये जो मन्ना है ना, ये कई सारी चीजों को दिखाता है। और पता है, ये मन्ना तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने खेती कर कर फसल उगाना शुरू नहीं कर दिया। और जब खेती कर कर फसल उगाना शुरू किया तो मन्ना बंद हो गया। तो एक और आत्मिक सच्चाई को बताता है, जब परमेश्वर को देना होता है, परमेश्वर देता है। और जब हम कर सकते हैं तो हमें करने की आवश्यकता है, हमें काम करने की आवश्यकता है, परमेश्वर उस काम को ब्लेस करता है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम बैठे रहें हाथ पर हाथ रखकर और बोले कि आकाश से मन्ना गिरेगा। हाँ, अगर वो रेगिस्तान का समय होगा तो मन्ना गिरेगा, मन्ना मिलेगा, परमेश्वर देगा। लेकिन अगर हम साधारण समय में हैं तो निश्चित रूप से हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा था तू अपनी पसीने की रोटी खाया करेगा। ये मन्ना है ना, एक सुपर नेचुरल प्रोविजन, यानी परमेश्वरीय बंदोबस्त को दिखाता है, नंबर 1। दूसरा, ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को जीवित रखना चाहता है। अगर मन्ना नहीं होगा तो मर जाएंगे, रास्ते में भूख से मर जाएंगे। तो ये सुपर नेचुरल प्रोविजन सिर्फ नहीं, हमें सस्टेन भी करता है, हमें इस संसार में जीवित भी रखता है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है। तो ये जो वचन रूपी मन्ना है, वो हमें सस्टेन करता है, जीवित रखता है इस अंधकार से, पाप से भरे हुए संसार में। और ये मन्ना एक और चीज को दिखाता है। मन्ना पता है लेने के लिए रोज किधर देखते थे ये लोग? आकाश से आता था ना। तो ये क्या दिखाता है? हमारे एक रिश्ते को दिखाता है, रोज परमेश्वर के साथ का एक क्लोज रिश्ता, और उसके साथ एक सहभागिता, फेलोशिप, और उससे मिलने वाली ताकत, स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम बिना समझौता किए हुए अपने विश्वास में दृढ़ रहकर, बुरी शिक्षाओं से अपने आप को बचाकर मेरे विश्वास के बातों में स्थिर रहोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए प्रोविजन करूंगा, तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूंगा। तो आज हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि देखो, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी ना चली जाए, है ना? आपने कई लोगों को सुना होगा ना, वो संडे को क्यों नहीं चर्च में आते, पता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं संडे को जाऊंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। मैं आपको कहूं, अगर आप अपने विश्वास में कोई समझौता नहीं करते हैं, अगर आप ये निश्चित करते हैं कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे जो परमेश्वर के लिए करना है वो मुझे करना ही करना है, उसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊं, वो आपका मन्ना बनकर आपके लिए प्रकट करना प्रारंभ करेगा। इसलिए आपको इस बात में भय खाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं संडे को, मुझे आराधना में जाने से मेरी नौकरी चली जाएगी।
मैं जब नौकरी करता था, जब मैं जॉब में था, मैं हमेशा जब भी मेरा इंटरव्यू होता था, सीनियर लेवल पे भी जब मैं गया, इंटरव्यू लेने वाले से सबसे पहले मैं ये कहता था, सर मैं एक क्रिश्चियन हूं और मैं संडे को चर्च जाता हूं, इसलिए मैं संडे को जॉब पे नहीं आ सकता। अगर बहुत ही आवश्यक है तो दोपहर के बाद आ सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आप सुबह ऑफिस आइए, बहुत इमरजेंसी है, तो अभी से बोल रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए पहले दिन से ही मेरा स्टैंड बहुत क्लियर था। इसलिए मुझे कभी भी किसी ने संडे को फोर्स नहीं किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब फरवरी, मार्च, जनवरी ये 3 महीने बैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि वो क्लोजिंग का टाइम होता था। फरवरी, मार्च तो सोच ही लीजिए, लेकिन मुझे कभी किसी संडे को किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि मैं संडे चर्च में जाऊंगा। और अगर हम अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे ना, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। आप देखिए, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उन्होंने कहा कि हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, राजा का दाखमधु नहीं पिएंगे, क्योंकि हम अपवित्र नहीं होंगे, तो देखिए नबूकदनेस्सर के महल में जो उनका खिलाने वाला था ना, उसके मन को परमेश्वर ने बदल दिया। वो उन्होंने उस व्यक्ति ने इन पर करुणा दिखाई और 10 दिन का एक पीरियड उनको दिया, 7 पात उनको खिलाया। ये किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। अगर हम पहले ही ये सोचे, अरे कुछ होगा नहीं, मैं कैसे बोलूं यहाँ पे, मैं बोलूंगा तो कहीं राजा को पता ना लग जाए, कहीं मुझे यहाँ अभी पहले ही ना जान से मार डाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करेगा ना, हम उन्हीं के बीच के लोगों को हम अनुग्रह के रूप में देख पाएंगे। इसलिए उस गुप्त मन्ना किसको मिलेगा? जो अपने विश्वास में समझौता नहीं करेंगे, जो झूठी शिक्षाओं से दूर रहेंगे। परमेश्वर कहता है मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। और क्या दूंगा? श्वेत उसे पत्थर। श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। तो ये श्वेत पत्थर के बारे में मैंने कल थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं आपको श्वेत पत्थर के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। रोमन साम्राज्य के समय में जब एक अपराधी को पकड़ने के बाद जब उसे जज के सामने लेकर आते थे, तो जज दोनों ही पक्षों का जो पैरवी है उसको सुनता था। वो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनता था, और सुनने के बाद में वो अपना निर्णय देता था। आज पता है निर्णय कैसे देते हैं? आज निर्णय में जो जज है वो कहते हैं मैं ये निर्णय देता हूं, और लिखकर कलम तोड़ देते थे। आज कलम तोड़ देते हैं एक निर्णय लिखने के बाद में। वो पेन, अगर किसी को मृत्युदंड दिया है तो वो पेन फिर दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करते। आज भी ऐसा है। परंतु उस समय पता है जज क्या करते थे? अगर वो व्यक्ति अपराधी है, जज की टेबल पे 2 पत्थर रखे होते थे। एक काला पत्थर होता था, एक सफेद पत्थर होता था। और अगर वो व्यक्ति अपराधी है तो जज बोलता नहीं था, वो पत्थर उठाकर दिखाता था, काला पत्थर। और काला पत्थर देखने से लोगों को समझ में आता था कि ये व्यक्ति अपराधी है और ये दंड के योग्य है। परंतु अगर जज ने ये कहा कि ये अपराधी नहीं है, ये इनोसेंट है, ये निर्दोष है, तो वो सफेद पत्थर दिखाता था। सफेद पत्थर दिखाने का मतलब पता है क्या है? ये इनोसेंट है, इसके ऊपर जो दोषारोपण था वो पूरी तौर से निर्मूल है, गलत है, इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। ये पता है श्वेत पत्थर दिया, उसका अर्थ रोमियो 8 अध्याय में आप पढ़ना, पहले वचन में, अब जो मसीह में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जब ये श्वेत पत्थर दे रहे हैं ना उस कलीसिया के लोगों को, जो श्वेत पत्थर के लिए प्रभु ने कहा, तो इसका मतलब पता है प्रभु क्या बोल रहा है? तू तेरे सारे अपराधों से शुद्ध हो गया, तू धर्मी हो गया, अब तेरे ऊपर कोई दोष नहीं दे सकता। और तेरे पूर्व में जितने भी पाप तूने किए, जितने भी अपराध किए, जो भी दोषारोपण तेरे ऊपर है, वो सब के सब खत्म हो गए। ये पत्थर इस बात की घोषणा करेगा। और साथ ही साथ ये जो सफेद पत्थर है ना, ये एक और चीज को दिखाता है। जब एथलेटिक्स के गेम्स होते थे उस समय में, उस रोमी साम्राज्यों के समय में जो गेम्स होते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में जो गेम्स होते थे, और उसमें जो व्यक्ति जीतता था
जो व्यक्ति उस गेम में जीत जाता था, फर्स्ट जो आता था, उसको एक पत्थर पर उसका नाम लिखा होता था, एक तरह से ट्रॉफी के रूप में देते थे, और वो नाम लिखा हुआ पत्थर होता था। तो वो पत्थर अपने आप में एक विजय का सिंबल माना जाता था, विजय का एक प्रतीक माना जाता था। तो देखिए, ये पत्थर पहला इस बात को प्रकट करता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। दूसरा, ये व्यक्ति जीता हुआ है, पराजित नहीं है। और तीसरा, ये जो व्हाइट पत्थर है, ये जो सफेद पत्थर है, ये पता है किस बात को दिखाता है? ये एक तरह से एक एंट्री का पास भी माना जाता था। जब राजा महाराजाओं के वहां पर या बड़े बड़े जो फीस्ट होते थे, फेस्टिवल होते थे, भोज होते थे, वहां पर एंट्री करने के लिए, जैसे आज कार्ड मिलता है, किसी को कार्ड के द्वारा पहुंचते हैं, वहां पर एक सफेद पत्थर दिया जाता था जिससे वो उस स्थान पर पहुंच सकते थे। जैसे वीआईपी बैज, आजकल आपने गाड़ियों में देखा होगा ना, कई गाड़ियों में शीशों के ऊपर वीआईपी लिखा होता है, उस गाड़ी को कोई भी रोकता नहीं है। ऐसे ही वो सफेद पत्थर अगर किसी ने देखा तो उस व्यक्ति को कोई भी रोकेगा नहीं। कहां जाने से? स्वर्ग में जाने से। और एक और चीज, वहां पर क्या लिखा है? नाम भी लिखा होगा, है ना, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। तो ये जो पत्थर नाम लिखा हुआ है ना, ये प्रभु ये कह रहा है कि मैंने जो पत्थर तुझे दिया है उसमें तेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये आपके एक नई आइडेंटिटी को दिखाता है, एक नए व्यक्तित्व को दिखाता है। आपको लोग कुछ भी कहते हो, आपके बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है और आपके नाम को भी जानता है, और वो कहता है मैंने तेरे लिए एक नया नाम रखा है। बाइबल में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम को आइडेंटिटी में परमेश्वर ने बदल दिया। अब्राहम बन गया, याकूब इज़राइल बन गया, शिमोन पतरस बन गया। अब्राहम कौन बना? विश्वासियों का पिता। इज़राइल कौन बना? परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाला। पतरस कौन है? चट्टान। सो देखिए, एक नया नाम उन लोगों को परमेश्वर ने दिया, और ऐसे ही हम जब जय पाएंगे ना, हमें प्रभु एक नया नाम देगा। और ये कितनी खूबसूरत बात है। हमारे नाम किसी पास्टर ने रखे होंगे, किसी व्यक्ति ने रखे होंगे, हमारे माता पिता ने रखे होंगे, लेकिन हमारा एक नाम रखेगा हमारा स्वर्गीय पिता। और ये नाम कौन रखता है? आप मुझे बताइए। एक बार इस बात को ध्यान से सोचिए। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका नाम क्या आप सड़क पे चलते किसी भी आदमी से रखवा लेंगे? कौन रखेगा उसका नाम? बताइए, कौन रखेगा? उनके पेरेंट्स रखेंगे ना, पेरेंट्स रखेंगे। यानी क्योंकि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा हक है उस बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन है उस बच्चे के ऊपर। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जब तुम जय पाओगे ना, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। यानी मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैं तुम्हारे साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप में हूं कि मैं किसी और को वो नाम रखने का अधिकार नहीं दूंगा, मैं एक नाम दूंगा। वाह। सो 3 चीजें वहां पर हमें दिखाई देती है। एक, आप निर्दोष ठहरे हुए हैं। दूसरा, आप जयवंत हैं। और तीसरा, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है और आपकी आइडेंटिटी उसमें सुरक्षित है। यहां पर आपका नाम कोई भी कुछ भी रखे, लेकिन आपको एक नाम प्रभु देगा जो उसके द्वारा दिया गया है, और वो नाम वास्तव में किसी और को पता भी नहीं होगा, हमें ही पता होगा। वेरी क्लोज रिलेशनशिप। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ना। कितना खूबसूरत है ये जानना कि प्रभु जय पाने वालों को क्या देने वाला है। तो अभी एक असाइनमेंट आप कीजिएगा। जितनी भी कलीसियाएं हैं, उनकी आपको बताना है कि उनकी पराजय क्या क्या थी, और उनमें से अगर वो जय पाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, और जो उनको मिलेगा वो हम अपने जीवन में किस प्रकार उसे एसोसिएट कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा लिखने की कोशिश करना। समझ में आ गया क्या है असाइनमेंट? रेवलेशन का पहला असाइनमेंट दे रहा हूं आपको।
अभी तक हमने 3 कलीसियाओं को पढ़ा है। इन 3 कलीसियाओं का अच्छी बातें क्या थी जो प्रभु ने उनके बारे में कही, और उन 3 कलीसियाओं की क्या कमियां प्रभु ने देखी, है ना? देखी ना, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, वो कमियां क्या थी, और उस कमियों को दूर करने के लिए प्रभु ने क्या कहा, और साथ ही साथ अगर उसे दूर कर कर विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जयवंत होंगे, तो क्या मिलने वाला है, ये आपको करना है ना। और जब आप लिखेंगे ना मिलने वाला है, जो मिलेगा, तो उसे हम अपने जीवन के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, राइट? तो कोशिश कीजिएगा आप आने वाले दिनों में, सैटरडे को हम सिर्फ यही करेंगे, असाइनमेंट ही देखते हैं, हम सब इसको डिस्कस करेंगे और आप लोग बताइएगा कि आपने क्या लिखा है, राइट? तो कल का दिन है आपके पास में, परसों शाम को हम ये करेंगे, राइट? अब आ जाइए नेक्स्ट कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की जो कलीसिया है, उसका जो संदेश है 18 वचन से लेकर 29 वचन तक आपको मिलेगा। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि प्रभु यीशु ने 7 कलीसियाओं में से जो सबसे बड़ा संदेश दिया, वो वास्तव में सबसे छोटे शहर की कलीसिया के लिए दिया। मतलब थुआतीरा की जो कलीसिया है, इन 7 कलीसियाओं में अगर देखें तो सबसे लीस्ट है, लास्ट में आएगी। अगर इन 7 शहरों को आप देखेंगे तो उनमें सबसे छोटा नगर है थुआतीरा नगर। आप एफेसस, पेर्गमन, है ना, इन सबको देखने के बाद में जब इस नगर को देखेंगे तो सबसे छोटा है। ये जो नगर है, इसकी कुछ खासियत है। ये एक मिलिट्री टाउन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत आर्मी का हेडक्वार्टर है, आर्मी बेस है यहाँ पर, रोमन आर्मी का। और साथ ही साथ ये कॉमर्शियल और ट्रेड का एक सेंटर भी है, यानी बिजनेस का एक हब भी है। और एक चीज यहाँ पर बहुत फेमस है, यहाँ पर बैंजनी वस्त्र जो है ना, वो बनते हैं, उसकी डाई बनती है। बैंजनी वस्त्र यानी मलमल के वस्त्र, बड़े कीमती वस्त्र होते थे उस समय। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय पढ़ लीजिएगा, उसके 2 वचन को पढ़िएगा। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन एक बार पढ़िए, आपको वहां पर समझ में आएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन जी। या लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी बेचने वाली, कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। एक स्त्री को जानते हैं आप, लूदिया, लीडिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में लिखा है, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री। ये जो थुआतीरा नगर है ना, बैंजनी वस्त्र के लिए बहुत विख्यात है। और वो वस्त्र साधारण नहीं है, उस समय का सबसे महंगे वस्त्रों में से है, मलमल का वस्त्र। और स्पेशली जो पर्पल डाई जो थी, पर्पल डाई, वो बहुत ही यूनिक थी, और ये नगर उसके लिए जाना जाता था। परंतु इस नगर में जो कलीसिया थी, उसमें 2 मुख्य समस्याएं थी जो आज की कलीसियाओं में भी पाई जाती हैं, और जो हर कलीसिया में पाई गई। पता है कौन कौन सी थी? एक, आइडल वर्शिप, और दूसरा इमोरैलिटी, यानी मूर्ति पूजा और अनैतिकता। ये 2 बातें जो पुराने समय की कलीसियाओं में, मुख्यतर कलीसियाओं में पाई गई थी, आइडल वर्शिप एंड इमोरैलिटी। और ये शहर अपोलो, एक देवता थे अपोलो, उनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी यहां पर था। और अपोलो को द सन गॉड कहा जाता था, सूर्य, सन, SUN, सन गॉड। और इसको देखने के लिए बहुत लोग आते थे, उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत लोग उसके फॉलोअर थे। अब आप एक वचन पढ़िएगा उसी प्रकाशित वाक्य में, जब थुआतीरा की कलीसिया को संदेश देना परमेश्वर प्रभु ने जब शुरू किया, तो 18 वचन में
थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो ये कहता है कि देखो देखो, यहाँ पर एक खास, देखो, हर कलीसिया को जब प्रभु ने दूत दिया ना, उसने अपने आप को एक अलग तरीके से प्रकट किया। हर कलीसिया को देखो, अगर आप पिरगुमन की कलीसिया को आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वो कहता है। ये पिरगुमन की कलीसिया को कहता है। और उसके बाद जब स्मुरना की कलीसिया को कहता है, 8 वचन में वहां लिखा है, जो प्रथम है और जो अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है, वो कहता है। और जब थुआथिरा की कलीसिया को लिखा तो वहां पर लिखा है कि थुआथिरा के कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं और पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। यानी हर कलीसिया को जब लिखा, प्रभु ने अपने आप को एक नए आइडेंटिटी के साथ कोरिलेट किया। और यहां पर जब लिखा परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड, पता है सन ऑफ गॉड क्यों लिखा परमेश्वर के वचन में? क्यों प्रभु यीशु ने अपने आप को सन ऑफ गॉड के रूप में यहां पर प्रकट किया? क्योंकि उस नगर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जो अपोलो का मंदिर है, और वो द सन गॉड कहा गया है उसे। सन, SUN, सूर्य, परमेश्वर। और वो सन गॉड के सामने यीशु अपने आप को क्या कहते हैं? आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो अगर सूरज है तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो उस सन को, जो, क्योंकि लोग सन को अच्छी तरह से पहचानते हैं, सन गॉड वहां पर विख्यात है, इसलिए अपने आप को उसने आइडेंटिफाई किया, आई एम द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। और ये प्रकाशित वाक्य में ये जो इंट्रोडक्शन है एक ही बार दिया है, और वो इस कलीसिया के लिए लिखा गया और कहीं भी यह नहीं लिखा गया। अब इस नगर के बारे में हमने जाना। अब आप देखिए इस कलीसिया को अप्रूवल क्या क्या है, क्या क्या प्रशंसा की बातें हैं, वो हम देखते हैं 19 वचन में। 19 वचन पढ़ लीजिए। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। वाह, ये ना एक प्रशंसा की बात है, अप्रूवल है। प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूं। क्या क्या जानता हूं? तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं, तेरी सेवा को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं। मैं सोच रहा था कि ये जो कलीसिया है ना, इन 7 कलीसियाओं में सबसे स्मॉलेस्ट सिटी के अंदर है। शायद इस बहुत ही सिग्निफिकेंट कलीसिया नहीं है, लेकिन प्रभु जानते हैं क्या कहता है? मैं जानता हूं। यानी जो सबसे छोटा है ना, वो भी प्रभु से छुपा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आप कई बार आप कहते होंगे, मैं कौन हूं, मैं तो छोटी सी विश्वासी हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, कलीसिया में कोई मुझे पूछता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, आप चाहे कितने भी अपने आप को छोटा कहें, लेकिन प्रभु आपको भी जानता है। और आपको सिर्फ नहीं, आपकी बातों को भी जानता है। अब आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें यहां पर प्रभु ने कही। यानी ये कलीसिया बहुत व्यस्त कलीसिया है, उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। वो सेवा करने वाली कलीसिया है, सैक्रिफिशियल, मतलब लोभ रहित सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, और यहां तक कि उनके अंदर प्रेम भी है, विश्वास भी है, धीरज भी है। और सबसे बढ़कर एक और बात है, देखिए कि मैं यह भी जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। यानी पहले जो तू जितने प्रेम करता था, जितने काम कर रहा था, जितना तेरे विश्वास था, जितनी सेवा कर रहा था, जितना धीरज तुझ में था, वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। यू आर इंक्रीजिंग। तुम बढ़ रहे हो, प्रेम में भी बढ़ रहे हो, कामों में बढ़ रहे हो,
देखो, आप एफेसुस की कलीसिया को जब देखेंगे ना, वहां पर एफेसुस की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा? मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है? पहला सा प्रेम अब नहीं रहा। लेकिन इस कलीसिया को देखो, प्रेम, मैं तेरे प्रेम को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वो बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तुम आत्मिकता में बढ़ रहे हो। लव, प्रेम, सेवा यानी काम, विश्वास और धीरज। तो सच में अगर कहें तो ये चर्च कई मायनों में एक मॉडल चर्च के रूप में आप देख सकते हैं। मॉडल अपने आप में एक खूबसूरत चर्च, क्योंकि उनके पास जो एक कलीसिया में 4 खूबसूरत क्वालिटीज होनी चाहिए वो हैं। और मैं कहूं, हम विश्वासियों में भी ये 4 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चर्च हैं। क्या करना चाहिए हमें? एक, सेवा। किसकी सेवा? परमेश्वर की, और साथ ही साथ हमारे साथ वाले लोगों की। यानी इनके काम परमेश्वर के लिए सिर्फ नहीं, परंतु औरों के लिए भी थे। तो प्रियो, हम कई बार हम कहते हैं हम प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन साथ वालों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु हमसे 2 आयामी सेवा को चाहता है। 2 आयामी सेवा। आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार में? मैं तेरे पास आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बेघर था, तूने मुझे घर में जगह नहीं दी। तो लोगों ने कहा, अरे आप कब आए थे हमारे पास में? बोले, मैं आया था, जो नंगा भूखा तेरे पास आया था ना, वो मैं ही तो था। आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, आपको क्या लगता है? पता क्या लगता है आपको? आप कन्वेंशंस में कुछ चंदा दे देंगे, कहीं पर कुछ पैसा दे देंगे, यही मैंने सब कुछ प्रभु के लिए कर लिया। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। वो आप कीजिए, आपको जो करना है, लेकिन जो आप इन कमजोरों में से किसी के लिए भी करेंगे, वो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये याद रखें। तो एक कलीसिया को क्या करने की आवश्यकता है? यानी हमें क्या करने की आवश्यकता है? सेवा करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है? प्रेम, लव। ये बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में क्या लिखा है? यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, है ना? पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, उसका 1 वचन को जब आप पढ़ते हैं, प्रेम के बारे में उससे अच्छा अध्याय नहीं है कहीं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब प्रकार के भेद की बातों को समझूं, यहां तक कि पूरा विश्वास हो और मैं विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हटा दूं, परंतु अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो इसका कोई भी लाभ नहीं। प्रियो, आज हमारे मसीही जीवन में हम प्रेम को, जो हम प्रेम है ना, उसको हम कंपनसेट कर देते हैं अपने कामों से। लेकिन प्रेम अगर आपके अंदर है ना, मैं आपको कहूं, बाकी सब चीजें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। तो इस कलीसिया में ये सेवा करने वाली कलीसिया भी है और प्रेम करने वाली कलीसिया भी है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो कलीसिया है, आपकी कलीसिया नहीं, आप खुद एक कलीसिया हैं, क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? आप ये मत समझिए सेवा करने वाला सिर्फ पास्टर होता है या इवेंजलिस्ट होता है, जो प्रीच कर रहा होता है वही सेवा है। नो 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 नो। आप अगर किसी कमजोर के साथ खड़े हैं, किसी निर्बल के साथ आप खड़े हुए हैं, आप किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द बोल रहे हैं, किसी भूखे को आप खाना खिला रहे हैं, किसी कमजोर का हाथ थाम कर आप उसको खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको कहूं, वो भी एक काम है और प्रभु उसका प्रतिफल देता है। क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रेम करने के लिए तैयार हैं? क्या प्रेम है आपके अंदर? प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति द्वेष है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पहले अपने भाई के पास जाकर उससे मेल मिलाप कर और फिर मेरे पास आना भेंट लेकर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रभु ने थुआतीरा की कलीसिया का प्रेम को देखा, वो मेरे और आपके प्रेम को भी देखता है। प्रियो, आप
वो जो कार्य कर रहे हैं वो प्रेम के वशीभूत होकर कर रहे हैं या फिर आपका मोटो कुछ और है, प्रभु अच्छी तरह से देखता है। और तीसरा क्या देखा? विश्वास को देखा। हाँ, आज हमारे विश्वास को अगर देख पाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं आपको विश्वास है, कौन बोलेगा विश्वास नहीं है? सब बोलेंगे विश्वास है। अब आप कल्पना कीजिए, जैसे आज आपका टेम्परेचर पता लगता है ना, आप मोबाइल में भी देखेंगे तो पता लग जाएगा टेम्परेचर कितना है। आज मेरे जयपुर में 29 डिग्री है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक डिवाइस होता, ऐसा कोई एक विश्वास को नापने वाला यंत्र होता और वो 1 से लेकर 100 तक विश्वास का आकलन करता, मतलब 1 सबसे कम और 100 बिल्कुल अच्छा, तो आप बताइए आपके विश्वास की उस मशीन में आपका कितना नंबर आता है? ये बहुत प्रभु ने अच्छा काम किया। हम जो बोलते हैं ना, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर वो नंबर 3, 4, 5 आता तो सोच लीजिए हमारी कितनी बेइज्जती होती। कलीसिया के अंदर एक 5 नंबर वाला भी हालेलुया गा रहा है और एक 60 नंबर वाला भी हालेलुया गा रहा है। सोचिए क्या हालत हो जाती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको कहूं, वो विश्वास को भी देखता है। हम नहीं देख सकते, प्रभु देखता है। हम कई बार दिखा सकते हैं अपने विश्वास को, पता है कैसे? कामों के द्वारा दिखा सकते हैं। और एक अच्छा उदाहरण है मरकुस 2 अध्याय में। मरकुस 2 अध्याय उसका 5 वचन जब आप पढ़ोगे, वहां पर एक व्यक्ति को जो झोले का मारा हुआ था, 4 लोग जब खाट पर लेकर आए, देखा जगह नहीं है बिल्कुल भी, यीशु के पास पहुंच ही नहीं सकते, तो उन्होंने छत को खोलकर रस्सी से उस व्यक्ति की खाट को यीशु के पास लटका दिया। 5 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। यानी विश्वास को नहीं देखा, उस विश्वास के कार्य को देखकर उनको समझ में आ गया कि इनको विश्वास है कि मेरे पास लाने से ये व्यक्ति चंगा हो सकता है। यीशु विश्वास को भी देखता है और यीशु हमारे पेशेंस को भी देखता है। तो देखिए, खूबसूरत कलीसिया जिसके पास 4 बहुत ही अच्छी योग्यताएं हैं जो एक कलीसिया के पास आज होनी चाहिए: प्रेम, सेवा, विश्वास और धीरज। ये 5 उनके पास थी। और सबसे अच्छी बात, ये 4 चीजें उनके पास थी। ये चारों चीजें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और इसलिए लिखा है कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। यानी पहले जितना प्रेम था, पहले जितनी सेवा थी, पहले जितना धीरज था, पहले जितना विश्वास था, लेकिन अब वो सब बढ़ रहा है। आपका विश्वास बढ़ रहा है या कम हो रहा है? धीरज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सेवा बढ़ रही है या कम हो रही है? प्रेम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सोचिए। एफेसोस की कलीसिया का विश्वास प्रेम जितना पहले था अब बहुत कम हो गया, लेकिन थुआथिरा की कलीसिया का जितना प्रेम था वो प्रेम बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बातें प्रभु ने उन कलीसिया के बारे में कही। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अभी कुछ विरोध में भी कहने की बातें हैं। 20 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। वाह, ये कितना अच्छा है ना। प्रभु अगर हमारी अच्छाई को देखकर ही शांत हो जाते तो कितना अच्छा था। अगर ऐसा होता तो वो फिर एक न्यायाधीश नहीं होते, वो पक्षपाती हो जाते। लेकिन न्यायाधीश क्या करता है? सिक्के के दोनों पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से देखता है। उसने भले कामों को देखा और वास्तव में भले कामों को पहले बताया जिससे प्रोत्साहन मिले। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बटरिंग कर रहा है, लेकिन कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। अब तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, वो खूब बड़ी सारी बातें हैं। क्या क्या है? तूने उस स्त्री इजबेल को रहने दिया है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। आप जब इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां लिखा है नेवरदलेस, हिंदी में लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है। यानी तूने बहुत अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, पर मुझे ये कहना भी जरूरी है क्योंकि ये काम भी बहुत बुरे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलो, किसी के बारे में आप बोल रहे हो, यार वो है ना, वो व्यक्ति है तो बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा आदमी है परंतु शराब बहुत पीता है। कैसा लगेगा आपको? है तो अच्छा आदमी लेकिन शराब बहुत पीता है। फिर आप उसके बारे में बड़ाई कर रहे हैं, यार वो देखो नौकरी भी कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन पता है अपनी बीवी को बहुत मारता है। अब आप देखिए, प्रभु ने 4 अच्छी अच्छी बातें कलीसिया के बारे में कही, लेकिन अब वो कह रहा है परंतु कुछ विरोध में भी कहना है। और ये वो बातें हैं जो उस कलीसिया की बहुत बड़ी समस्या है। यानी वो समस्या भी बड़ी है, इसलिए यीशु को बोलना पड़ा, नहीं तो वो शायद इग्नोर कर लेता, लेकिन समस्या बड़ी है इसलिए उसको बोलना पड़ा। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, जो लोग करते हैं, आपका कोई भी कार्य जो आप प्रेम से कर रहे हैं या आप स्वार्थ के बिना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते बुराई के साथ में। आप ये नहीं कह सकते देखो मैंने 10 काम तो अच्छे किए हैं ना, एक बुरा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? भैया बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोगों को पूछो, वो पता है देखो मैं चर्च जाता हूं, मैं देखो ये कर रहा हूं, मैं गाना भी गाता हूं, और क्या हो गया थोड़ा सा पी लिया तो? कभी कभी तो पीता हूं, रोज थोड़ी पीता हूं। आप उन बातों से अपनी गलती को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने वहां पर दान दिया, वहां पर पुण्य काम किया, यहां पर कलीसिया में ये किया, तो ये इस बात का लाइसेंस नहीं है कि आप कोई भी बुरा काम करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और वो कार्य प्रभु कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। वो एक सच्चा न्यायाधीश है और वो उसका आकलन जरूर करेंगे। क्या है इनकी प्रॉब्लम? उस कलीसिया ने परमिट किया, अलाउ किया, किसको? एक झूठी भविष्यद्वक्तन को। और उस झूठी भविष्यद्वक्तन के बारे में लिखा भी क्या है? उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है। ये आजकल की ट्रेंड है, अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड। किसी ने नहीं बोला कि तू भविष्यद्वक्ता है, खुद ही बोल दिया। अरे क्या है, मैं जाके एक कार्ड बनवाऊं और उसमें लिख दूं प्रॉफिट, प्रॉफिट राजकुमार। वो कार्ड छापने वाला थोड़ी पूछेगा आप प्रॉफिट है क्या, किसने बनाया आपको प्रॉफिट? अरे आप तो कार्ड छपाओ, 150 रुपए में कार्ड मिल जाएगा आपको। सेल्फ डिक्लेयर पास्टर, सेल्फ डिक्लेयर अपोस्टल, सेल्फ डिक्लेयर डेकन, पता नहीं क्या क्या, सेल्फ डिक्लेयर प्रॉफिट। तो ये देखिए यीशु क्या कहते हैं, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है, किसी और ने नहीं कहा, खुद ही बन गई वो भविष्यद्वक्तन। लेकिन जो इजबेल नाम है ना, ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज को अपने साथ में रखता है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे ना, आप बाद में पढ़ना, पहला राजा उसका 16 अध्याय से 21 वचन, दूसरे राजा 9 अध्याय 30 से लेकर 37 तक वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 16 to 21, सेकंड किंग 9:30 to 37। ये जो इजबेल नाम है ना, पुराने नियम में बुराई के प्रतीक के रूप में कुछ नामों को दिया गया है। उनमें एक बेबीलोन है, एक इजबेल भी है। इजबेल जहां भी आता है, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे वो तो इजबेल की तरह है, सुना होगा ना, क्योंकि इजबेल इतनी बुरी एक बुराई का प्रतीक है। तो सोचिएगा, ये जो नाम है ना, ये किसी ने, ये नाम वो जो प्रॉफिटेस है उसका नाम शायद लिटरल नाम वो नहीं होगा, लेकिन वो नाम नहीं, उसके काम के आधार पर उस नाम को लिया वहां पर। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, मान लीजिए सची बारिक साहब है। सची बारिक साहब को अगर कोई हिटलर बोले तो आपको समझ में आ जाएगा ना वो कैसे व्यक्ति हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर हिटलर बोला है तो इसका मतलब तानाशाह है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बोल दे अरे तो यहूदा ही है क्या, बिल्कुल यहूदा इस्करियोती की है क्या, इसका मतलब धोखेबाज, अपने पैसे के लिए कुछ भी करने वाला। सो नाम जो है बड़ी आइडेंटिटी रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो भविष्यद्वक्तन है वो उसका नाम इजबेल है, लेकिन उसके काम इजबेल के समान है, इसलिए वो इजबेल नाम वहां पर दिया गया है। और पुराने टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, जो एक बहुत ही
प्रभावशाली नाम है इजबेल, जो बुराई का प्रतीक बन गया था। सो इजबेल को उसने रखने दिया, और इजबेल क्या करती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान को खाने को सिखलाकर भरमाती है, यानी इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको सिखा रही है। और ये जो सिखलाना है ना, ये मतलब ये गलत शिक्षा है। अगर आप पिरगुमन की कलीसिया में देखेंगे, वहां पर बालाम की शिक्षा का नाम दिया गया है, निकुलियों की शिक्षा का नाम दिया गया है। ऐसे ही यह शिक्षा है जो अपने परमेश्वर के भक्तों को बुराई करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए यहां तक ही हम आज कर पाएंगे, समय हो गया है। तो ये यजबेल के बारे में और उसके कामों के बारे में हम कल और अच्छी तरह से सीखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इस चर्च के बारे में सीखना। ब्यूटीफुल चर्च, बहुत अच्छी कलीसिया, लेकिन उसके अंदर झूठे भविष्य रखता, बुराई करने वाले लोगों का एक समूह। हमें ये जानना है, हमें समझना है कि हम उस प्रकार ना बन जाए। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आज आपको पहले ही सबसे पहले कहा, हमारे पास्टर रामफूल जी और उनकी पत्नी मनभरी आज शादी के 30 साल पूरे होकर, किंग चैप्टर 9 30 to 37 हाँ जी, फर्स्ट किंग का भी लिखाया था। फर्स्ट किंग चैप्टर 16 to 21 21 16 से 21, दूसरा राजा 9 अध्याय 20 से लेकर 37 तक वचन, तो पहला राजा 16 अध्याय से 21 अध्याय तक, 5 अध्याय। ओके वो इजबेल के बारे में लिखा है।